बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहारी कबाब बनाने की रेसिपी। ये सही ओरिजिनल जो है बिहारी कबाब की रेसिपी होती है। आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। अब आप रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बिहारी कबाब घर में ही बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ। बिहारी कबाब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मसाले ही होते हैं। इसके अगर अच्छा मसाला लगा होगा तो बिहारी कबाब जो है फिर बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं आज मटन बिहारी कबाब बना रही हूँ। आप अगर चिकन बिहारी कबाब या बीफ बिहारी कबाब भी बनाएं तो उसमें भी सेम यही रेसिपी यूज़ होगी। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इस मज़ेदार से बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए 2 किलो ले लिया था मैंने मटन, और ये मैंने एक देखिए मेरे पास टूल पड़ा हुआ था। इससे मैं ये मटन के जो पीस हैं इसको मैं ऐसे प्रेस करके जाऊँगी दोनों साइड से। ये मैंने पहले ही इसके पसंदे बनवा लिए थे, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने होते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया था ताकि इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। गोश्त की पीस को दोनों साइड से अच्छे से ऐसे प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह पतले पीस हो जाए, जो कि फिर गलने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये देखिए सब पीस को मैंने ऐसे ही पतला कर लिया है और अब इसको मैं एक बाउल में डाल देती हूँ। तो ये देखिए आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि गोश्त के कितने पतले पीस तैयार हो चुके हैं। 4 अदद मैंने प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था और उसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। पानी इसमें प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और ये चॉप प्याज जो है 1 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखिए अदरक को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, इसका पानी भी अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये है 3 टेबल स्पून। और अब 1/3 कप इसमें मैं शामिल कर दूंगी पपीता। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसका पानी भी अच्छे से ड्राई कर लेना है। सब चीज़ों का पानी अच्छे से ड्राई करके फिर ही इसमें शामिल करना है। और ये 5 अदद दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसका मैंने पहले फ्राई कर लिया था और फिर इसको ठंडा करने के बाद उसका मैंने ऐसे देखिए पेस्ट बना लिया है, वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। दही ले लिया है 1 कप, इसका भी पानी इसमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ दही ही इसमें यूज़ करना है। 1/2 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दी है जावित्री का पाउडर, और जायफल पाउडर से मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून काला ज़ीरा, इन दोनों को मिला के मैंने पीस लिया था, उसका पाउडर भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और ये 2 टेबल स्पून में मैंने शामिल किया है। और अब 1 टेबल स्पून में मैंने सूखा धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। 1 टीस्पून लौंग का पाउडर। 7 से 8 अदद ली थी मैंने कबाब चीनी, उसका भी मैंने ऐसे देखिए पाउडर बना के इसमें मैंने शामिल कर दिया है। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। दारचीनी पाउडर 1 टीस्पून। सब्ज़ इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून। लाल कुटी हुई मिर्च है 1/2 टेबल स्पून। और लाल पिसी हुई मिर्च है 2.5 टेबल स्पून। और ये देखिए ये वाली इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी इसमें इस्तेमाल की है, और इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की है 1 टेबल स्पून। नमक इसमें आप हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं, मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें यूज़ किया है। 1/2 कप ले लिया है मैंने इसमें सरसों का ऑयल, और 1/2 कप इसमें ले लिया है मैंने नॉर्मल ऑयल जो हम खाने में डालते हैं, और ये दोनों मिला के 1 कप इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। तो ये सारे मसाले इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें खसखस भी शामिल करनी है, मेरे पास वो नहीं थी तो इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे खसखस बहुत मुश्किल से ही मिलती है। तो देखिए बाउल में मिक्स करना उसको मुश्किल हुआ तो उसको फिर मैंने छोटी देगची में डाल दिया है। उसको खूब अच्छी तरह उसको मैं मिक्स कर दूँगी ताकि मसाला जो है सब गोश्त पे अच्छे से लग जाए। मसाला लगाकर आप इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखें ताकि इसमें मसाला अच्छे से लग जाए। मैंने तो पूरे 1 दिन के लिए इसको मसाला लगाकर छोड़ दिया था। तो ये देखें सारा मसाला जो इसमें अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको बाउल में डाल के रख दिया है। और अब इसको मैं प्लास्टिक से या किसी भी प्लेट से इसको कवर करके अच्छे से फ्रिज में रख दें। और मैंने इसको 10 से 12 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए गोश्त को फ्रिज में रखे 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, और अब ये ले ली है मैंने सीखें जिस पे इसको मैं गोश्त के पीस को लगाऊंगी। तो देखिए ऐसे गोश्त का एक एक पीस लेके इसको ऐसे सीख के ऊपर ऐसे लगाते रहना है, और ज़्यादा दूर दूर इसको नहीं लगाना है, साथ साथ करके ही इसको ऐसे लगाना है। मैं तकरीबन एक सीख के ऊपर 3 से 4 पीस गोश्त के इसके ऊपर लगा दूंगी।
तो ये देखिए ऐसे एक सीख जो है मैंने इसे तैयार कर ली है। जो इसका मसाला है उसको भी मैं हाथ के साथ इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी सब सीखें भी ऐसे ही तैयार कर लूँगी। मसाला साथ साथ इसके ऊपर ऐसे लगाते रहना है। पपीता इसमें लगा के रखने से गोश्त जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो इसमें पपीता जो है अपने लाजमी इसमें यूज़ करना है। गोश्त को गलाने के लिए मीट टेंडराइजिंग पाउडर भी इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसमें बिहारी कबाब में पपीता ही यूज़ करेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और गोश्त के पीस को सीखों के ऊपर ज़्यादा ऐसे साथ साथ जोड़ के ही लगाना है, ज़्यादा दूर दूर इसको नहीं लगाना है। और देखिए मसाला साथ साथ इसके ऊपर लगाते रहना है। तो देखिए इसी तरह सारी सीखें जो है मैंने तैयार कर ली हैं। सारा गोश्त जो है मैंने सीखों पे लगा दिया है, क्योंकि इस तरह फिर बारबेक्यू करने में बहुत आसानी होती है। और देखिए सीखों को मैंने ऐसे ट्रे में रख दिया है। तो देखिए अंगीठी में कोयले जला के रख दिए थे। जब कोयले अच्छे से गर्म हो गए हैं तो फिर इसके ऊपर मैंने सीखें ऐसे रख दी हैं और स्लो फ्लेम पे ही इसको अच्छे से पका लेना है दोनों साइडों से। साइडें जो है इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज कर देना है ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए। गोश्त की पीस को मैंने अच्छे से पतला कर लिया था ताकि फिर इसको पकने में आसानी हो जाती है और बहुत ही जल्दी ये पक के तैयार हो जाते हैं। इस वक्त इसको बारबेक्यू करते हुए बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बिहारी कबाब जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब इन बिहारी कबाब को मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो देखिए सीखें जो है बहुत गर्म होती हैं, तो इसलिए इसको टिश्यू से ऐसे एहतियात के साथ इसको ऐसे निकालें तो बिल्कुल ये सीधी एक लाइन में ही कबाब जो है निकल आते हैं। और इसको सीधा सीधा निकाल के आपने ऐसे ही डिश में रखना है तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बिहारी कबाब ये तैयार हो चुके हैं। इसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला था, बिल्कुल लगता ही नहीं कि हमने घर में बनाए हैं। तो फ्रेंड्स आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। उसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मेरी आवाज़ इस वजह से काफ़ी ख़राब आपको भी महसूस हो रही होगी, लेकिन अब काफ़ी जो है बेहतर हो चुकी है। तो इसी वजह से काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सक रही थी। बिहारी कबाब के साथ आप पराठे या नान जो भी आपको पसंद हो वो आप खाएँ, तो उसके साथ ये बिहारी कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे घर में तो सबको ये बिहारी कबाब जो है पराठों के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।